नमस्कार, ओम साई की कहानी साईं भक्तों के संग। इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम साई राम। गत 6 सालों से साईं बाबा की इस पुण्य नगरी में ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन स्वच्छता एवं पर्यावरण का काम कर रहा है। 2014 साल में अक्टूबर महीने में जब शिरडी शहर में स्वच्छता की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, शिरडी नगर पंचायत द्वारा डंपिंग ग्राउंड का कुछ इशू हो गया था और उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि पूरा शिरडी शहर मानो कचरों के डूब गया था। तो हमें ऐसा लगा कि हम इस पे क्या कर सकते हैं। दुनिया भर से भाविक भक्त या बाबा के भक्त बड़े पैमानों पे शिरडी में आते हैं। वो इसी गलियों से होकर मंदिर में गुजरते हैं। उनके पैरों को लगकर यह सब कीचड़, शिरडी के कुछ युवा और शिरडी ग्रामस्थों, इन्होंने सबने मिलके विचार किया कि इस पे क्या करना चाहिए। तब बाबा के विचार सामने आए। बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी में स्वच्छता एवं पर्यावरण को बड़ा ही महत्व दिया। बाबा द्वारकामाई में खुद झाड़ू लगाते थे, गली चौराहे स्वच्छ करते थे। उन्होंने अपने जीवनी में अपना यह संदेश दिया। उसी प्रकार बाबा अपने कंधों पे घड़ों से पेड़ों को पानी डाल के बाबा ने लेंडी बाग, जो कि मंदिर के पास में ही है, उसको सींचा और उसको बहुत बढ़िया तरह से सजाया। तो यही विचार क्यों ना हम वापस शुरू करें, इस भाव से हमने स्वच्छता का काम शुरू किया। शुरुआत में थोड़ा अटपटा लगा, बट हमारे कुछ जो मित्र हैं उन्होंने हाथ में झाड़ू लेके शिरडी की गलियों को स्वच्छ करना शुरू किया। स्वच्छ करते समय यह ख्याल आया कि इसमें से अपन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और कैसे जोड़ें। तो जो स्वच्छता करते समय जो गलियों से लोग जा रहे थे, तो उन्हें भी हमने आह्वान किया और वो बहुत अच्छी तरह से हमसे जुड़ गए। यह काम निरंतर 2014 से चल रहा है। शिरडी पहले तो बहुत छोटा गांव था। जैसे जैसे भाविक या भक्त आते गए, शिरडी का विकास होते गया, नई नई इमारतें खड़ी हो गई और एक कंक्रीट की जंगल की तरह शिरडी फैल गया। इस पूरे विकास में शिरडी के बहुत सारे पुराने वृक्ष या बड़े पेड़ कट गए। तो उन पेड़ों को हम वापस कैसे लगाएं? तो इसके लिए हमारे टीम के सामने पर्यावरण यानी वृक्षारोपण का एक संकेत आया। वृक्षारोपण तो बहुत होते हैं। अपन ने देखा है कि हर जगह अपन देखते हैं कि लोग वृक्षारोपण करते हैं, एक फंक्शन जैसा हो जाता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारी टीम ने ऐसा ठहराया कि बाबा ने जो अपने 11 वचन, जो आप सब जानते हो भाविक, कि बाबा ने अपने 11 वचन भक्तों को दिए हैं, उसी 11 वचन के धरती पर 11 फीट लंबे ऊंचे, जिनकी आयु 3 साल है, ऐसे वृक्ष हमने राजमंड्री आंध्र प्रदेश से लाए। और शिरडी के जो कोई रास्ते नए बने हैं, उन सभी रास्तों के दोनों साइड से उस वृक्षों का रोपण किया। रोपण करके रुके नहीं, क्योंकि लगाना तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि बहुत सारे लोग वृक्ष लगाते हैं और भूल जाते हैं। हमने उनका पालन किया और पालन करते टाइम शिरडी के जो ग्रामस्थ हैं, उस रहिवास भाग में जो रहने वाले लोग हैं, उनको उसकी जिम्मेदारी दी और उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको पार किया। और आज अगर आप शिरडी में आते हो तो हमारी ये ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन ने 11 फीट के वृक्ष लगाकर उनका संगोपन किया है। बहुत अच्छी तरह से वो वृक्ष आज भी शिरडी में आने वाले भाविकों को, शिरडी के रहिवासियों को छांव दे रहे हैं। ये सब काम करने का उद्देश्य, जैसे बाबा ने अपने जीवनी में स्वच्छता और पर्यावरण का संदेश दिया, उसी का पालन करते हुए ग्रीन एंड क्लीन शिरडी के फाउंडेशन के सदस्य, जिनमें कई सारे लोग हैं, शिरडी के होटेलियर है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, नगर सेवक है, पॉलिटिशियंस है, सभी तरह के लोग अपने एक छत्र के नीचे आके अपना सब कुछ भूल जाके ये काम हमेशा करते हैं। जैसे जैसे बाबा इस काम के लिए प्रेरणा देते हैं, बाबा ने अपने जीवन में जो जो कुछ कहा है वो अपने जीवन में कैसे आ सके, इसकी हम छोटा सा प्रयत्न करते हैं। हमें मालूम है कि हमारा ये प्रयत्न बहुत छोटा सा है। बाबा के दर्शन के बाद जब वो शिरडी शहर में रहे या घूमे, तब उन्हें वो स्वच्छता और पर्यावरण का एक आनंद मिले। इसी तरह
हमें ऐसा लगा कि जब बाबा के दर्शन हो जाते हैं तो भक्तों के लिए एक शिरडी परिक्रमा एक शुरू की जाए। शिरडी परिक्रमा जो गत 15 मार्च 2020 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य यही था कि बाबा ने अपने जीवनी में जैसे शिरडी शहर में वास्तव्य किया, वैसे बाबा निमगांव, निगोज, रुई, साकोरी, राहता, इस जगह पे भी बाबा जाते थे। और यह जाने के लिए बाबा को उस समय जो रास्ते थे, इसको शिरडी की शिव या शिरडी परिक्रमा मार्ग कहा जाता है। ये मार्ग तो तैयार है, पर इस मार्ग पे कोई चलता नहीं था। तो हमें ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन और शिरडी ग्रामस्थों को ऐसा लगा कि क्यों नहीं शिरडी परिक्रमा की शुरुआत की जाए। और हमने, हमारे टीम ने बहुत अच्छे तरह से ये सब सर्च करके जो भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है साई चरित्र में जिसका उल्लेख है और अनेक ग्रंथों में जिस प्रकार का वर्णन है, उस वर्णन से यह शिरडी परिक्रमा का रूट पूरा फाइनल किया। और 15 मार्च को सदगुरु गंगागिर महाराज, जिन्होंने साईं बाबा की पहचान कराई थी, आप सब जानते हो कि साई चरित्र में इसका उल्लेख है कि जब सदगुरु गंगागिर महाराज का तब हरिनाम सप्ताह या उसके निमित्त जो कुछ प्रवास होता था वो शिरडी में आए थे। तब बाबा कच्चे घड़ों में पानी रखकर पेड़ों को दे रहे थे। जब सदगुरु गंगागिर, तो उन्होंने कहा कि ये हीरा यहाँ कहाँ से आया, और ये हीरा शिरडी का कल्याण करेगा, जगत को प्रकाश दिखाएगा। यह शिरडी का सौभाग्य है कि साईं बाबा शिरडी में है और शिरडी का नाम और शिरडी की कीर्ति दुनिया में चहुदूर फैलने वाली है। इस प्रकार साईं बाबा की जो पहचान है वो सदगुरु गंगागिर महाराजा ने करवाई थी। तो उसी प्रकार परिक्रमा भी दुनिया को मालूम पड़े, इसके लिए हमने परिक्रमा की शुरुआत सदगुरु गंगागिर महाराज, सदगुरु नारायणगिर महाराज के शिष्य परम पूज्य सदगुरु रामगिरी जी महाराज, इनके शुभ हस्तों से किया। उन्होंने 15 मार्च को इस पूरी परिक्रमा को खुद चलकर स्थापित किया है। और मुझे यह खुशी होती है कि 15 मार्च को जो परिक्रमा हुई, हालांकि तब लॉकडाउन था, कोरोना की शुरुआत थी, तो उसकी वजह से भक्त तो कम आए, पर इतने भक्त थे कि जैसे शुरुआत में अगर लाइन शुरू हो जाए तो 2 से 3 किलोमीटर की लाइन, उसमें रतलाम से आए हुए साई भक्तों ने विशेष झांकियाँ, फिर उसमें छत्र, शंख, नाद, लोबान की पूरी इसमें धुनी, और बहुत ही अलग तरीके से बाबा का सजा हुआ ये रथ उस परिक्रमा में था। उस परिक्रमा में मानो ऐसा लग रहा था कि साईं बाबा खुद परिक्रमा में चल रहे हैं और अपने बच्चों को भी साथ लेके चल रहे हैं। ऐसी परिक्रमा अद्भुत संपन्न हुई कि मुझे 14 किलोमीटर, मुझे क्या, किसी जो भी परिक्रमा में सम्मिलित हुए लोग, उन्हें पता ही नहीं चला कि 14 किलोमीटर कैसे पूरे हो गए। ऐसी ही शिरडी से चौ दिशा से पहली हुई परिक्रमा, जैसे कि आप जानते हो परिक्रमा तो हर जगह पे होती है, त्र्यंबकेश्वर में होती है, द्रोणागिरी की परिक्रमा होती है, अलग अलग जगह के मथुरा में, वृंदावन में परिक्रमा होती है। ऐसी शिरडी में भी परिक्रमा की शुरुआत 15 मार्च को हुई। आप जब भी शिरडी आए तो शिरडी परिक्रमा जरूर कीजिए। आपको इस पूरी परिक्रमा मार्ग में एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होगा। जैसे आप इस परिक्रमा मार्ग में जब भी चलोगे, क्योंकि इसका वास्तव में बाबा, इसी रास्ते से बाबा चले हैं और इसी रास्ते में बाबा का वास रहा है। जैसे आप जानते हो कि शिरडी के कन कन में साईं बाबा का वास है, और उसी ऊर्जा को पाने के लिए दुनिया भर से साईं भक्त शिरडी में आते हैं। उसी ऊर्जा का अनुभव आप इसमें कर सकते हैं। ऐसा अनूठा अनुभव की परिक्रमा, शिरडी परिक्रमा आप जब भी शिरडी आए जरूर कीजिए, क्योंकि एक अलग अनुभूति आपको इसमें होगी। आप जब शिरडी आते हैं तो इसी उद्देश्य से आते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के साथ रहने का मौका मिले। इस परिक्रमा करते टाइम जो आप नामस्मरण करेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा की जो प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से वो फलीभूत होगी, ऐसी मुझे आशा है। 15 मार्च 2020 को जो परिक्रमा संपन्न हुई, उस कार्य को देखते हुए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने एक बहुत ही अच्छा कदम उस ओर उठाया और इस परिक्रमा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान दिया। उसका जो एक सर्टिफिकेट है या जो मानपत्र है, वो हमें परम पूज्य रामगिरी जी महाराज द्वारा अर्पण किया। एक साथ जो लोग चले उसका उन्होंने सम्मान किया। मैं यह वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने जो हमें स्थान दिया है उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और यह वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में परम पूज्य साईनाथ महाराज के चरणों में अर्पित करता हूँ कि उन्हीं की प्रेरणा से यह सब कुछ हुआ है।
मैं सिर्फ आप साईं भक्तों को यही कहना चाहता हूँ कि बाबा जो जो चाहते हैं वो किसी के माध्यम से वो करवा लेते हैं और हम इसका एक छोटा माध्यम बने। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा साईं भक्तों से कि आज स्वच्छता एवं पर्यावरण का बड़ा ही महत्व है। आप जैसे शिरडी में आते हैं और उसकी अनुभूति पाते हो, आप अपने शहर में भी एक छोटा छोटा सा कार्य अगर करें, क्योंकि हमने शुरुआत की थी तो बहुत छोटे पैमाने में काम शुरू किया था, पर बाबा के आशीर्वाद उसमें बड़ी ही सफलता हमें मिली। वैसे ही आप अपने शहर में भी ये छोटा छोटा अगर काम शुरू करें तो उसको बड़ा ही अच्छा स्वरूप मिल सकता है और अपने शहर में भी बाबा को याद करने का, बाबा को वंदन करने का, बाबा को चरणों में कुछ अर्पित करने का एक मौका आप सभी को मिलने वाला है। मैं आप सभी से यही प्रार्थना गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने शहर में यह शुरू करवाए, जिससे कि आपके शहर में भी बाबा का वास हो, बाबा की अनुभूति हो। यही एक कामना करता हूँ। ओम साई राम।